हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड शिक्षक, फर्स्ट ग्रेड टीचर कैसे बने, स्कूल व्याख्याता कैसे बने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यानी योग्यता क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, इसके अलावा विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, टोटल कितने पोस्ट पर यह भर्ती आने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो जो नए स्टूडेंट है, जिन्हें हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, बीएड कंप्लीट हुआ है और वो फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने का सपना देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड टीचर आपको बनना है, यानी आप 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाएंगे, जिसे हम स्कूल लेक्चरर कहते हैं, स्कूल व्याख्याता कहते हैं। उसके लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, तो आपके पास में कम से कम जो है यहां पर बीएड आपको करना है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक की है, यानी ग्रेजुएशन के दौरान आपके पास में 3 सब्जेक्ट होंगी। मान लीजिए आपके पास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और इनमें से एक सब्जेक्ट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी किया है, तो उसी सब्जेक्ट से आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर का। ठीक है ना। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की यहां पर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा दोस्तों आपके पास में बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां पर बीएड होना चाहिए, और यह बहुत अनिवार्य है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन आपको किस सब्जेक्ट से होना है? जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है। आपके पास में 3 सब्जेक्ट होंगे। मान लीजिए मेरे पास में केमिस्ट्री था, बॉटनी था, जूलॉजी था। मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया है और मैंने किया भी है, तो मैं केमिस्ट्री का ही फर्स्ट ग्रेड टीचर बनूंगा। अगर आप में से किसी ने आर्ट सब्जेक्ट से किया है, किसी के पास यहां पर पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था और ज्योग्राफी था, और आपने यहां पर जो है पॉलिटिकल साइंस से आपने जो है एमए कर लिया है, तो आप पॉलिटिकल साइंस के ही फॉर्म लगाएंगे और उसी से आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनेंगे। क्लियर है क्या? तो ग्रेजुएशन में जो आपकी 3 सब्जेक्ट है, उसी में से आपका एमए, एमएससी या एमकॉम होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके साथ में अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप यहां पर जो है फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं। तो ये तो दोस्तों यहां पर योग्यता रह गई। क्या हो गई? योग्यता हो गई। अब दोस्तों यहां पर आपने बीएड कर रखा है और आप एमएससी फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड फाइनल ईयर में है, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो अंतिम वर्ष वाले तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एज लिमिट की। किसकी बात करेंगे? एज लिमिट की, कि भाई एज कितनी होनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए। मिनिमम दोस्तों 21 साल और मैक्सिमम 40 वर्ष। तो यहां पर याद रखना आप लोग कि अगर आप 21 साल के हैं और मैक्सिमम 40 वर्ष के हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं। मिनिमम का जरूर ध्यान रखना, कम से कम 21 वर्ष के तो आप लोग होने चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें 40 वर्ष, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको कैटेगरी के अनुसार छूट भी रहती है। तो 21 से 40 आपकी एज लिमिट हो गई है। अब हम आगे बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कितनी पोस्ट पर यह भर्ती आने वाली है और कब तक आने वाली है। वो भी काफी महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें थर्ड ग्रेड टीचर की, सेकंड ग्रेड टीचर की और फर्स्ट ग्रेड की, तो सबसे आसान जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो फर्स्ट ग्रेड में है। सबसे आसान है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपका एक एग्जाम होगा, मतलब एक दिन एग्जाम होगा, या आपके 2 पेपर होंगे। एक एग्जाम मान लो, मतलब रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। क्लियर है क्या? तो आपके यहां पर रिटर्न एग्जाम होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे? भर्ती निकलेगी, उसका फॉर्म लगाएंगे। आपने जिस सब्जेक्ट से यहां पर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, साथ में बीएड कर रखा है, तो आप फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म लगाने के बाद आपकी एग्जाम होगी। तो आपकी यहां पर दोस्तों क्या होगी? रिटर्न एग्जाम होगी। आपकी यहां पर आपकी रिटर्न एग्जाम होगी दोस्तों। अब रिटर्न एग्जाम होगी, उसके बाद में आपका यहां पर रिजल्ट आ जाएगा, आपकी कट ऑफ निकलेगी। क्या निकलेगी दोस्तों? कट ऑफ निकलेगी। फिर जो कट ऑफ में सेलेक्ट होंगे उससे फिर आपका डीवी होगा। फिर डीवी के बाद में यहां पर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना सिंपल प्रोसेस है, इतना सिंपल प्रोसेस है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन आपका दोस्तों यहां पर हो जाएगा। तो रिटर्न एग्जाम होगी, फिर आपकी कट ऑफ निकलेगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुने को 5 गुने को मिलाते हैं, उसके बाद आपके फाइनल कट ऑफ आएगी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के एक एग्जाम आपको देना है, 2 पेपर होंगे, एक एग्जाम देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। और आप क्या बन जाएंगे? फर्स्ट ग्रेड टीचर दोस्तों बन जाएंगे। अब एग्जाम की हम बात करते हैं, और एग्जाम में सबसे पहले आपको पेपर फर्स्ट देना होगा और दूसरा दोस्तों आपको पेपर सेकंड देना होगा।
पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है और 150 मार्क्स का पेपर होता है। पहला पेपर तो हर स्टूडेंट का होगा, चाहे अदर सब्जेक्ट से आपने यहां पर जो है क्या कर रखा है, एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो पहला पेपर तो लगभग कॉमन ही मान लो, क्योंकि ये तो एक सामान्य जानकारी का पेपर होगा जिसमें आपका राजस्थान का जीके आएगा, ठीक है ना, आपका इंडिया जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, तो ये पेपर आपका रहेगा। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पेपर रहेगा आपका, ये इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का होगा। ये आपके रिलेटेड सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, ठीक है ना। अब डिटेल में जाते हैं, देखिए भाई, तो यहां पर देखते हैं, देखो स्कीम एंड यहां पर सिलेबस बता रखा है आपका स्कूल लेक्चरर का, यानी स्कूल व्याख्याता का। पेपर फर्स्ट की बात करें, जनरल स्टडीज का पेपर होगा 1 घंटे और 30 मिनट, 1.5 घंटे का आपका पेपर है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया हिस्ट्री, इसके अलावा स्पेशल यहां पर जो है आपके नेशनल मूवमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इसके क्वेश्चन आएंगे, तो ये सिलेबस का टॉपिक हो गया। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी आपके रीजनिंग के सवाल भी आएंगे, स्टैटिक्स के सवाल भी आएंगे सेकेंडरी लेवल के, मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे सेकेंडरी लेवल के, लैंग्वेज एबिलिटी होगा और हिंदी इंग्लिश, मतलब आपके रीजनिंग भी आएगी, मैथ्स के भी सवाल पूछे जाएंगे और हिंदी इंग्लिश के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर भी आपके सिलेबस में है, तो करंट अफेयर्स के सवाल भी पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के सवाल पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान के सवाल पूछे जाएंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल आपके सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 से सवाल बनेंगे। तो ये 5 आपके सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं जिनसे सवाल बनने वाले हैं। तो लगभग सभी सब्जेक्ट आ गए इसमें, पूरा इंडिया का जीके आ गया, पूरा राजस्थान का जीके आ गया, हिंदी इंग्लिश आ गया, मैथ और रीजनिंग आ गया, करंट अफेयर आ गया, साइंस आ गई दोस्तों, और कुछ आपके यहां पर जो बीएड में आप लोग पढ़ते हैं, आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ यहां पर चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो जो नियम वगैरह हैं उनसे सवाल बनेंगे। तो ये तो आपका पहला पेपर है, ये तो सबको देना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म लगा रहे हैं, हिस्ट्री से लगा रहे हैं, पॉलिटी से लगा रहे हैं, ज्योग्राफी से लगा रहे हैं, संस्कृत से लगा रहे हैं, हिंदी से लगा रहे हैं, इंग्लिश से लगा रहे हैं, किसी से भी फॉर्म लगा रहे हैं, ये पेपर तो सबको देना ही है। इसके अलावा जो आपका दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर जो है आपका दोस्तों, ये आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट का होगा, जो रिलेटेड सब्जेक्ट है आपकी उसका, जिससे आपने यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। अब इसमें भी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपके सवाल बनेंगे। इसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल है उसके सवाल बनेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सवाल बनेंगे, और इसके अलावा एजुकेशनल पैडागो, आपके साइकोलॉजी, आपके जो है पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ यहाँ पर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पर आपके जो आपने बीएड किया है उसकी जो सब्जेक्ट हैं, जो पैडागोजी है, जो साइकोलॉजी है, उससे भी सवाल दोस्तों बनेंगे। तो ये तो आपके सब्जेक्ट है, यानी 12th लेवल, 11 12th का भी सिलेबस होगा, ग्रेजुएशन लेवल का भी सिलेबस होगा उसमें, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो कठिनता है उससे भी सवाल बनेंगे। यानी आपकी, जैसे मैंने केमिस्ट्री से यहां पर एमएससी किया है, तो केमिस्ट्री एमएससी लेवल तक के सवाल फर्स्ट ग्रेड में मुझसे पूछे जाएंगे। तो आपकी जो नॉलेज है, आपको जो पढ़ना है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है। लेकिन इसमें दे रखा है कि भाई 12th लेवल के भी सवाल बनेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के भी सवाल बनेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सवाल बनेंगे, और साथ में आपके जो बीएड का यहां पर जो है उससे भी टॉपिक से सवाल बनने वाले हैं। तो बस ये 2 पेपर होंगे, दोनों को मिलाकर 450 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 450 नंबर का पेपर है। खास बात यह है कि इन दोनों में मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए। हाँ, आरपीएससी का यहां पर नियम है कि इन दोनों पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। अगर आप यहां पर 40% नंबर ले आते हैं तो आप यहां पर पास तो हो ही जाएंगे। अब कट ऑफ कितनी जाती हो बाद की बात है, लेकिन पास करने के लिए 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 40% नहीं है तो आप वैसे फेल हो जाओगे, आपकी मानो कॉपी भी चेक नहीं होगी एक तरह से। तो यहां पर यहां पर पहला जो पेपर है इसमें भी आपको 40% लाने हैं, दूसरा जो पेपर है इसमें भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने, तब जाके आप आगे यहां पर कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। ऑब्जेक्ट टाइप आपका पेपर होता है, एमसीक्यूज में रिटन पेपर होता है, ओएमआर सीट पर ये रहता है। तो सबसे सिंपल है फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि किस किस के सवाल पूछे जाएंगे। वेतन की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई उसी के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वेतन की अगर हम बात करें, सैलरी की बात करें, तो पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें, ठीक है ना, लेवल की बात करें, तो दोस्तों यहां पर आपके 12 पे मैट्रिक्स लेवल 12 की सैलरी आपको मिलेगी। यानी आपका जो ग्रेड पे है
जो आपका ग्रेड पे है वो कितना होगा, वो दोस्तों आपका होगा यहाँ पर 4800 ग्रेड पे। जी हाँ, राजस्थान में शिक्षकों को यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। तो फर्स्ट ग्रेड टीचर अगर आप बनते हैं, स्कूल व्याख्याता बनते हैं, तो 4800 पे ग्रेड की आपकी जॉब होगी, बहुत अच्छी आपकी सैलरी होगी। प्रोविजन पीरियड के दौरान आपको सैलरी फिक्स मिलेगी, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर 12 की जॉब है, और इसके अलावा दोस्तों ग्रेड पे 4800 की जॉब है, तो बहुत शानदार सैलरी है। अगर आप स्कूल व्याख्याता बनते हैं तो आपको पता ही है, मौज ही मौज है भाई। अब हम बात करते हैं कि ये भर्ती दोस्तों कब तक आने वाली है, कितने पदों पर ये आने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें कुल पद की कि कुल पद कितने हैं और कब ये भर्ती आने वाली है, विज्ञप्ति इसकी कब आने वाली है, दोस्तों भाई टोटल मिला के अगर हम बात करें, पुराने बजट की भर्ती की बात करें और इस अभी जो भर्ती आने वाली इसकी चर्चा चल रही है, आपने देखा भी होगा कि भाई 2000 पद हैं इस बार, यहां पर 2000 पद हैं और पुराने 4500 पद हैं। दोनों को मिलाकर यहां पर 6500 पदों पर यह भर्ती आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की, आप सभी को पता है। तो 6500 पदों पर भर्ती आएगी और कार्मिक विभाग को जितने भी यहां पर पद खाली हैं, तो यहां पर डिपार्टमेंट के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कार्मिक विभाग को भिजवा दिया गया है कि भाई इतनी पोस्ट खाली हैं। कार्मिक विभाग अब सब कुछ चेक करके वित्तीय स्वीकृति लेके वो डिपार्टमेंट को भेज देगा और आरपीएससी डिपार्टमेंट इसका नोटिफिकेशन आउट कर देगा। तो ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में ही आपका नोटिफिकेशन आ सकता है फर्स्ट ग्रेड टीचर का। ये मैं आपको बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जो भी नए स्टूडेंट जिनका हाल ही में बीएड हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तो भाई 6500 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है और जल्द इसको स्वीकृति मिलते ही यहां पर आरपीएससी डिपार्टमेंट के द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो 6500 पदों पर यहां पर भर्ती होगी। अब राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड टीचर कैसे बने, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।